आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है। देखिए, पहले हम लोग क्या सीखे हुए हैं, हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट सीखे हुए हैं। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था आपका, और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होता था, बैलेंस शीट में हम सोल प्रोप्राइटरशिप का बात कर रहे हैं। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आए, हम लोग क्या करते थे, तो उसको कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करते थे, अगर लॉस होगा तो माइनस करते थे। अब सवाल ये उठता है, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आया आप ट्रांसफर कर दिए बैलेंस शीट में। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में बांटना होगा, अल्टीमेटली वो उसके कैपिटल में। तो हम लोग को यहाँ क्या सीखना है, पार्टनरशिप में हम लोग को दो चीज़ सीखना है कि इस प्रॉफिट का कैसे बंटवारा होता है और पार्टनर्स कैपिटल में कैसे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग पार्टनर्स, ये प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है वो किस अकाउंट में होता है, वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, तब जाके ये टॉपिक कवर होगा। तो आते पहले हम लोग पीएल एप्रो क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट के बाद बनता है। जब नेट प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा तो अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चालू होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन, नाम से ही पता चला, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि इसमें जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आपका आइटम चार्ज होता है, जो भी आइटम डाला जाता है, वो नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब इस बात को हमको समझाना है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या। पीएल अकाउंट में जो भी आइटम जाता है, पीएल अकाउंट में जो भी चीज जाता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब उसका काम होता है प्रॉफिट को घटाना। जो भी सैलरी वेजेस आप जो भी पे करते हो उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट तो घटेगा। लेकिन पार्टनर्स को जो भी चीज दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब पार्टनर को देने वाला चीज खर्च नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पार्टनर को जो भी चीज दिया जाता है वो खर्च नहीं होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। तो पीएल अकाउंट जब बनेगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो उसको जब बंटवारा चालू करेंगे तो एक और अकाउंट बनाते हैं जहां पे उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर इस प्रॉफिट का अलग अलग रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले वही टॉपिक को। चलिए अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इसको बनाया क्यों जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर लोग के बीच में जो प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट वहाँ वर्ड है और लॉस, जिस किसी भी प्रकार का प्रॉफिट और लॉस जो भी अराइज होता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसी अकाउंट में शो किया जाता है। और जो भी आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, जो भी आइटम जैसे कि सैलरी लिख देते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि पार्टनर को सैलरी, कमीशन, सब पार्टनर को सैलरी, मतलब स्टाफ को सैलरी, पार्टनर को सैलरी, कमीशन पार्टनर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, और किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से अगर पार्टनर को कोई भी चीज़ दिया जाता है तो वो खर्च नहीं होता है, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, रेंट टू पार्टनर, अगर रेंट दे रहे पार्टनर को तो वो पीएल एप्रो का रेंट टू पार्टनर लिख के काट दिए। रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और ये पीएल में जाना चाहिए। ठीक है, ये रेंट टू पार्टनर के लिए लिखे हैं। ठीक है, इसीलिए वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। फिर से हम थोड़ा छोटे में शॉर्ट में बोल देते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि हम लोग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है और विभिन्न नामों से जो पार्टनर्स को पेमेंट करना है, वो बिजनेस के लिए खर्च नहीं है, वो प्रॉफिट का बंटवारा है। तो इसीलिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में कुछ शॉर्ट था, नोट करिए उसको, फिर हम लोग अकाउंट में प्रैक्टिकल में मूव होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बात कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता क्या है। अच्छा, जब भी आपका कोई नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से अराइज होगा
नेट प्रॉफिट जो है राइज होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट आया है तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के इधर आएगा जो भी अमाउंट होगा। ये नेट प्रॉफिट के केस में अगर नेट प्रॉफिट जो भी है ट्रांसफर टू पीएल। अगर वही लॉस हुआ तो ये लॉस फिर पीएल अकाउंट के उस केस में लॉस इधर आएगा नेट लॉस, तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट लॉस के केस में। ठीक, दोनों में इसको एक होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो विभिन्न डिफरेंट आइटम्स है जो पार्टनर को पे किया जाएगा अलग अलग नामों से, वो कहाँ चार्ज करेंगे। तो देखो, जब पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो यहाँ पर आइटम लिखने वाले हैं वो सारा टॉपिक एक एक करके आगे हम लोग को डिस्कस करना होगा कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि इधर क्या क्या आएगा, तो अगर कोई पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा, मान लीजिए इस फर्म में दो पार्टनर है ए और बी, तो उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के, अगर पार्टनर को सैलरी, कमीशन या फिर बोनस या फिर रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से अगर पार्टनर को कोई पेमेंट मिलता है, किसी को भी, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी, तो ये सब तो अलग टू टू होना चाहिए, मतलब सैलरी टू कमीशन में एक साथ लिख दिए। जो भी पेमेंट उन लोगों को मिलेगा वो इधर, ठीक है। और इधर क्या जा सकता है, इधर एक और चीज जाएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन द हैंड्स ऑफ फर्म, वो एक तरह का इनकम है। पार्टनर जो भी ड्राइंग किया है उसके ऊपर उनको फर्म को ब्याज देना पड़ेगा, तो वो भी प्रॉफिट में ऐड करके बांटेंगे अल्टीमेटली। मान लो दो पार्टनर है तो जो भी उनका इंटरेस्ट हो रहा है वो निकाल के, ठीक है। और कुछ पैसा अगर रिजर्व में डाल दिए तो रिजर्व। ध्यान से देखिए इस टॉपिक में क्या है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो विभिन्न नामों से बांटा जाता है। पार्टनर है तो आपस में पहले डिसाइड कर लेंगे कि सुनो हम कैपिटल ज़्यादा लगाया तो मेरे को ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसी हिसाब से अगर ड्राइंग की है तो ये इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये कमीशन मिलेगा, ये बोनस मिलेगा। तो वही बस बंटवारा का प्रोसेस सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो पैसा बच जाएगा, मीन्स जो नेट प्रॉफिट है प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये साइड्स का पूरा माइनस करने के बाद या तो पॉजिटिव बचेगा, तो जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के ट्रांसफर हो जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल में दो अकाउंट होता है, एक करंट वाला है, एक फ्लक्चुएटिंग वाला है, फिक्स, मतलब दो तरह का है, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये समझ लीजिए जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। मतलब इन नामों के देने के बाद अगर कुछ बचता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ 1 लाख था, 10, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, मान लो यहाँ पे 1 लाख था, ठीक है, और ये 10,000 था, ठीक है। तो 1,10,000 फर्म के पास है, लॉस नहीं है। मान लो ये करीब करीब 20,000 आया, ठीक है। पार्टनर को सैलरी वैलरी दे रहे हैं 50,000, रिजर्व में 10,000 रख दिए, एक एग्जाम्पल दे रहे। तो अब भी बताइए कितना बचा है बैलेंस फिगर, मतलब इधर का टोटल देखिए 1,10,000 और इधर कितना हो रहा है 70, 80, यानी 20,000 अब भी बचा हुआ है। तो इस 20,000 को पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने बीच में बांट लेंगे, जो दो पार्टनर है। किस रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म में जो बोला होगा उसमें। अगर कोई रेशियो नहीं बोला हुआ है तब ये इक्वली बटेगा, मीन्स इस 20,000 को एग्जाम्पल के तौर पे 3:1 इन लोगों का रेशियो है, तो 3/4 और 1/4 के रेशियो में इसको बांट देंगे। अगर कोई रेशियो नहीं बोला हुआ है तो इक्वली बच जाएगा। तो इक्वली में क्या बोलेंगे 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2, 1 ऐसे करके बांट लेते, जो भी पैसा आता 10,000 10,000, ठीक है, ऐसे ये बढ़ जाता। एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम क्या बताया अभी तक। लॉस वाला बात मत सुनिए, सोचिए कि अभी लॉस नहीं है। मान लो अगर कोई प्रॉफिट हुआ है फर्म में, तो पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा पीएल एप्रो में। पीएल एप्रो में आपके क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कैलकुलेट करके पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो पीएल एप्रो के डेबिट में। सैलरी, कमीशन, बोनस या
रेम्युनरेशन किसी भी नाम से कोई पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो पीएल अप्रो के डेबिट में, कुछ पैसा रिजर्व में रख रहे हैं पीएल अप्रो के डेबिट में, और फिर भी कुछ पैसा प्रॉफिट का बचा रह गया तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सब में बोला होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब ना हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग को सारा मतलब आगे का जो टॉपिक है ये कॉपी कर लीजिए आप पीएल अप्रो। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर सैलरी, कमीशन, बोनस, इन सब पे टॉपिक है, ठीक है। रिजर्व इन सब पे टॉपिक है, ये सब हम लोग कवर कर लेंगे। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तब जाके ये पीएल अप्रो का पूरा आइटम हम लोग कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते टॉपिक में, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप को चलाने के लिए पार्टनरशिप का डीड होना जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग पार्टनरशिप में कोई डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप बनता है तो उसी समय पहले ही डिसाइड हो जाता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, किसका कितना परसेंट होगा। तो मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली, ठीक है। मतलब अगर दो पार्टनर है तो 1:1, एक उसका इस रेशियो में बटेगा। अगर 3 है तो 1:1:4 है तो 1, मतलब इक्वली बटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट पे देंगे, रेट नहीं तय है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो नॉट अलाउड। अगर डीड में नहीं है तो आप नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, अगर डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। देखो फिर से बोल दे रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मतलब आप पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं है, ठीक है, या उस टॉपिक पे साइलेंट है, तो क्या करेंगे, फिर से सुन लीजिए, है या है नहीं है, या तो फिर उस टॉपिक पे नहीं है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन डीड में नहीं है तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में अगर नहीं है तो 6% पर एनम अलाउड करेंगे। अगर डीड में 2% है तो 2 ही देंगे, 10 है तो 10 देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो 6% अलाउड करेंगे। यही है। अभी हम लोग को आगे धीरे धीरे कैलकुलेशन सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकालेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही हुआ है, इसको कवर करिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल नोट में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल फॉर फुल ईयर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे पूरे साल का, एंड अपॉन एडिशनल कैपिटल एज पर द डेट ऑफ एडिशन। मतलब ये सिंपल सा केस है, अभी बहुत कुछ है, बस छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं टॉपिक को, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग पे पूरे साल का निकलेगा, और एडिशन जिस तारीख से कर रहे हैं उस तारीख से एंड तक। हम इसमें विड्रॉल का कोई एग्जांपल नहीं किए, मतलब हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ ओपनिंग कैपिटल या बीच में एडिशन हुआ है। तो एक एग्जांपल से क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये है, मान लो मिस्टर ए आपका उसका हैज ओपनिंग कैपिटल, उसका ओपनिंग कैपिटल है ₹1 लाख, ठीक। ऑन 1/6 मान लो 2020 चल रहा है, मान लीजिए ये सम्स है, 10% कर देते हैं। मान लो ये सम्स है कि मिस्टर ए के पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, और बीच में 1/6 को और 50,000 लगाए, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। पहले 1 लाख पे तो 10% पूरे साल का होगा, यानी 10,000, और जो 50,000 लगाया है उस पर 10% कब से, जिस दिन लगाया है उस दिन से, एंड अपॉन एडिशनल कैपिटल एज पर द डेट ऑफ एडिशन। तो डेट ऑफ एडिशन क्या है,
1/6 से लेके अंत तक कितना, 6 महीना हो रहा है तो 6 महीना का निकलेगा करीब 2500, तो 12,500 आपका इंटरेस्ट हुआ। ये था टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक कवर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बहुत वाइडर टॉपिक है जो कि हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब आ रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो जब आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग क्या है, जब आप ड्राइंग करेंगे तो उस ड्राइंग के डेट के आधार पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सम्स में लेकिन कुछ ऐसा सम्स होता है जिसमें बार बार एक निश्चित इंटरवल के बार बार आप एक निश्चित अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग ड्राइंग वाला टॉपिक में आ गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो हम कुछ केसेस में इसको बांट दिया। पहला केस है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जब भी जैसे कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है लेकिन उसका डेट नहीं दिया है कि वो कब विड्रॉ कर रहा है, तो क्या करेंगे, तब हम लोग मान लेंगे मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है, अज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर में ड्राइंग हुआ है। मतलब क्या करेंगे, जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, जो भी रेट होगा, इनटू 6/12। ये 6/12 मतलब मिडिल ऑफ द ईयर आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए 10,000 रुपया विड्रॉ किया है और कुछ नहीं बोला है, ड्यूरिंग द ईयर, बस वर्ड लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर वर्ड होगा, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो लिख देगा ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। तो आप क्या करेंगे, तो अमाउंट जो भी दिया होगा, जैसे 10,000 विड्रॉ किया था, मान लो रेट दिया हुआ 10%, तो आप क्या मानेंगे, मिडिल ऑफ द ईयर किया है तो 6/12 कर देंगे। समझ गए, यही है टॉपिक, ठीक है ना। जब भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो हम लोग मिडिल मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग या विड्रॉल इज गिवन। जब डेट ऑफ ड्राइंग और विड्रॉल दिया हो तब तो आसान है। जब डेट दिया है तो फिर डेट के हिसाब से निकालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मिस्टर 1/4/20 को पैसा निकाला है 10,000 रुपया, वही ऊपर वाला एग्जांपल बोल रहा है। तो कैसे आप ड्राइंग निकालेंगे, डेट के आधार पे। तो अमाउंट कितना है 10,000 इंटू रेट कितना है, रेट मान लो 10% था, मान लेते हैं हम, बोल दिए रेट 10% है ड्राइंग का। और कब निकाला है 1/4 को, तो इसका मतलब 9 महीना हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 महीना हो रहा है, तो 9/12 और आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ये था। जब डेट नहीं दिया हो तो जो हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर अज्यूम करते हैं, और जब डेट दे दिया हो तो एज पर डेट। अब आते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये आपका होने वाला है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट अ फिक्स्ड इंटरवल। मतलब ना, जब एक निश्चित अमाउंट निश्चित दूरी माने समय के बाद ही, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 1,000 रुपया हर महीना बाद निकाल ले, हर महीना 1,000 रुपया करके निकाल। अगर ऐसा होता है 1,000 रुपया इस महीना निकाले लेकिन नेक्स्ट में 3 4, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये जब अमाउंट फिक्स हो विड्रॉल का और जो गैप हो वो भी फिक्स हो, तो ये अप्लाई करते हैं। ये क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको कवर करते हैं। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट ए फिक्स इंटरवल, एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप हर महीना के बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मंथ या फिर क्वार्टर के एक निश्चित अमाउंट विड्रॉ करते, तो फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे होगा 6.5/12, यहाँ पे क्या होगा 7.5/12। हम समझा देंगे क्या है। अगर आप हर महीना के या क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकालते हैं, मिडिल बोले तो 15-16 तारीख भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, और बिगनिंग मतलब 1 तारीख। तो अगर आप मिडिल ऑफ मंथ, एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या फिर क्वार्टर पैसा निकालते हैं, तो फॉर्मूला में कुछ है 6/12, ठीक है, ये समझाएंगे क्या है। अगर आप एंड ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर पैसा निकालते हैं तो 5.5/12
4.5/12। ये कुछ प्रोविज़न है, आप इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे इसको समझाने का कोशिश करते हैं। नीचे वाला दिख नहीं रहा है, 5 पॉइंट था और ऊपर 5.5/12, 4.5/12। जो भी फिक्स इंटरवल पे फिक्स अमाउंट जो विड्रॉ करा वाला टॉपिक बताया, उसी को एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। क्या बताएं हम, जैसे एग्जांपल के मान लो, एग्जांपल के तौर पे मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹1000 एट डी कौन सा मिडिल बताए या एंड, बिगिनिंग वाला बताते हैं। मान लो हर महीना के शुरुआत में 1000 रुपया निकालता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार एग्जांपल से समझिए कैसे निकालेंगे। पहला, और मान लीजिए इंटरेस्ट का रेट जो है मान लो 10% है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहला जो आप 1000 निकाले हैं, जनवरी के 1 तारीख को निकाले होंगे, जनवरी के 1 तारीख को, तो अब ऐसा बात है इस पे पूरे 12 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा 10%, ठीक है। जो फरवरी में निकाले होंगे उसके ऊपर 10% कितना महीना का निकलेगा, 11, या 12/12 लिख के कोई फ़ायदा नहीं था इसलिए लिखे नहीं हम, ठीक है, पूरे साल का निकलेगा। लेकिन इस पे 12, एंड मार्च का कितना निकलेगा, 1000 के ऊपर 10%, 10 महीना के लिए, क्योंकि 2 महीना तो बीत चुका है 10। इसी तरह अप्रैल के लिए 9, 8, तो ऐसे जाए, इतना बार निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इन सारे का अगर एवरेज करो, ये 7/12 अगर एवरेज करो, 12 + 11 + 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जब एवरेज करेंगे तो आपका 6.5/12 आ रहा है। इसी तरह मीन्स अगर मिडिल हो तो इसी तरह से एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे 12.5, 6.5 चाहे 7.5, वो एवरेज निकाला हुआ है कि इतना बार ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उससे फाइंड आउट कर ले, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार समझाते हैं कैसे इस पे इंटरेस्ट निकलेगा। ये तो बता दिए रेट कैसे, तो हम बिगनिंग वाला फॉर्मूला आपको क्या था, अगर महीना के बिगनिंग में निकालते हैं तो कितना है, 6.5। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है, टोटल ड्राइंग कितना है, एक स्टेप देख लीजिए, टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है। अगर आप 1000 रुपया हर महीना निकाल लें तो इंटू 12 करेंगे, यानी 12,000। नाउ देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ये समझ गए ना, 12,000 कैसे है। अगर 1000 रुपया आप हर महीना निकाले तो 12 महीना कितना होगा, 2 होता तो 2 × 12 करते। इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू जो आपको अप्लाई करना है, मैंने 6.5 है अगर बिगनिंग है तो, मिडिल है तो 6, ऐसे करके। तो देख लीजिए क्या है इसमें, 6.5/12 है। तो एक बार टोटल ड्राइंग कितना है, 12,000, रेट कितना था 10% इंटू 6.5/12। अगर वही एवरी मंथ ना होके एवरी क्वार्टर होता तो क्या करते आप, ठीक है। ये तो ड्राइंग का मैंने एवरी मंथ का था। अगर क्वार्टर होता तो, क्वार्टर मतलब क्या, हर 3 महीना बाद 4 हिस्सा को बोलते हैं, तो 12/4, ठीक है ना। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाल लीजिए, टोटल ड्राइंग कितना होता, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर 1000 रुपया हर क्वार्टर पे निकाला है, यानी 4 बार निकालेगा ना, हर 3-3 महीना का बात हो रहा है, तो इसका मतलब 4000। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग यानी 4000 इंटू रेट, रेट कितना है 10%, और क्वार्टर के लिए क्या फॉर्मूला था, बिगिनिंग के लिए 7.5, तो 7.5/12, ठीक है ना। बस ऐसे करके होगा। तो आप थोड़ा क्वार्टर और मंथली पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे वाले टॉपिक में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अदर इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे।